मैं हूं शिवम और शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस ब्लॉग में मैं स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग अपलोड करने वाला हूं। सो आप लोग को पता है कि मैं इससे पहले स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग अपलोड करता था, और जो कि एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ आने वाली, आप लोग सब लोग अवेयर होंगे, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी और ईओ और एओ, जो ईपीएफओ में ये पोस्ट है आया है। और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है ना, वो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैं उससे रिलेटेड एक आज ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ। और आप लोग पता है कि इंग्लिश ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मतलब एग्ज़ाम के लिए। तो इस ब्लॉग में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। बहुत बेसिक लेवल से होगा। जो लोग बिगनर है उनके लिए ये वीडियो है, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो सकती है, और मेरी भी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। मैं बताऊँगा इसमें जो भी आप लोग को लगेगा कि मैं भी कुछ उसमें रॉन्ग है, मिस्टेक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो ब्लॉग में बने रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, उसको शेयर जरूर करना। सारा कंटेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इसमें देने वाला हूँ। तो ये ब्लॉग लास्ट तक और अच्छे से देखना। चलो बाय। सो गाइज़, अभी मैं आप लोग स्टार्ट कर रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये पार्ट 1 है, और इसके बाद मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। तो ये अभी बेसिक्स मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि बेसिक बिगनर्स के लिए ही है, और जो लोग एक्सपर्ट है इसमें तो रिवाइज़ कर सकते हैं, या इसमें कुछ इश्यूज़ होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे ज़रूर। तो चलिए मैं बताता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको इससे लग रहा है इससे रिलेशन की बात कर रहे हैं ना? देखो, रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कोई भी रिलेशन हो सब्जेक्ट और वर्ब में, उसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। सिंपल बात ये है, इतना आप समझ लो बेसिक्स, ठीक है। चलो सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नीचे है, वैसे एक बार मैं बता देता हूँ कि इफ़ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। इफ़ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन इट इज़ मैंडेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मैंडेटरी कि वर्ब भी उसका सिंगुलर ही होगा, ठीक है। ठीक है, अब नीचे देखो, इफ़ सब्जेक्ट प्लूरल होगा देन इट इज़ मैंडेटरी वर्ब विल बी प्लूरल, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर कब और किस केस में आता है और कैसे आता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बिफोर डैट वी स्टार्ट, हम लोग एक नाउन का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज बॉय, यहाँ पर एक बॉय के बात कर रहा है ना, तो ये हो गया सिंगुलर, ठीक है। और इसमें एस हम लोग लगाते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल, ठीक है। इतना समझ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ देखो, सिंगुलर में सिंगल वन होता है, प्लूरल में मोर देन वन। हाँ, प्लूरल का मतलब मोर देन वन होता है, ना कि बहुत सारा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग कभी कभी बोल देते हैं कि बॉयज़, और बॉयज़ मतलब बहुत सारा बॉयज़। नहीं, बहुत सारा बॉयज़ नहीं होता, ये होता है मोर देन वन। तो ये हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा वर्ब की ओर चाहते हैं, ठीक है। वर्ब किसे बोलते हैं? कोई भी क्रिया काम किया जाता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। सिंपल बात ये है। तो यहाँ पे लगते हैं डूइंग एन एक्शंस कॉल वर्ब, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है इसका, ठीक है। और बट देर इज़ एन एक्सेप्शन। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ब आप जो काम क्रिया कर रहे हो तो पूरा मतलब वर्ब ही होता है। वर्ब भी कई तरह का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है एक लिंकिंग वर्ब होता है, एक स्टैटिक वर्ब होता है। स्टैटिक मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूँ। चलो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखो रन, ठीक है, एक काम कर रहा है ना, दौड़ रहा है, तो क्या हो गया, और ये उसमें एस लग गया तो वो क्या हो गया। चलो अब मैं यहाँ पे तुमको समझाता हूँ। जिस वर्ब में एस लग जाए वो होता है सिंगुलर वर्ब। ये एकदम याद रखना। नाउन में एस लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और वर्ब में एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये याद रखना कि उसमें वर्ब में एस लगा है तो वो आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है। जैसे रन, तो ये आपका प्लूरल हो गया, रन सिंगुलर हो गया। जैसे प्ले, ये आपका क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, और ये हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। और ये प्लेज हो गया, ये हो गया आपका सिंगुलर, ठीक है। जैसे यहाँ लिसन, तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और इसमें एस लग गया तो सिंगुलर हो गया। देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। इफ़ नाउन में एस
या ईएस लग जाए तो वो प्लूरल हो जाती है, ठीक है। इफ़ वर्ब में एस और ईएस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाती है। ये दोनों कंसेप्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल की ओर पे देखते हैं। चलो मैं अपना ही नाम दिया हूँ यहाँ पे, शिवम प्ले ऑब्लिक प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ देखना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हारा नाउन है, और ये क्या है, तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर वर्ब भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शिवम प्ले और प्लेस, अभी मैंने बताया था ना प्ले, तो ये क्या हो गया, वर्ब में एस नहीं है तो प्लूरल हो जाता है, एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा शिवम प्लेस फुटबॉल, ठीक है। इफ़ मैं बोलता शिवम एंड पंकज प्ले स्लैश ऑब्लिक प्लेस फुटबॉल, ठीक है, यहाँ पे दो लोग की बात किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पे प्ले होगा, ठीक है। शिवम एंड पंकज प्ले, अभी क्या बोला था, जिसमें एस हो सिंगुलर, जिसमें एस नहीं हो प्लूरल हो जाता है वर्ब, तो ये प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना होगा। चलो अब यहाँ पे एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, इफ़ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाई एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज। देखो अब सपोज टू सब्जेक्ट हम मान लेंगे, चलो फिर से, शिवम एंड पंकज इज स्लैश आर कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दो प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब भी करेंगे, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द वर्ब यूज इज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर्स, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। जैसे कि ही कम्स, तो ही क्या है यहाँ पे, आपका ही एक बात कर रहा है ना किसी के लिए, तो ये सिंगुलर हो जाता है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। दे कम, मतलब बहुत उसके एक से अधिक के बाद बात कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा के लिए बात किया जा रहा है, तो ठीक है। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल, ठीक है। वी नीड टू फैमिलियर विद द सिंगुलर वर्ब, क्या हो गया हमारा, एज, हैज़, वॉज। V1 में एस और ई एस लगे, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, प्लेज, गोज, इटीसी, तो एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब हो गया, इसमें भी एस ई एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब हो गया। इसका प्लूरल क्या हो गया, इज का आर हो गया, हैज़ का हैव हो गया, वाज का वर्ड हो गया, और इसमें प्ले, गो, तो ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। बेसिक जो भी था मैंने बता दिया, बेसिक क्लियर हो गया आप लोग को। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ़ द सब्जेक्ट इज ज्वाइन बाई, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट ग्रोथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, ठीक है। यहाँ देखना, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, एक्चुअली ये सब क्या है, आपका प्रीपोजिशंस है, ठीक है। अब मैं इसमें आगे आप लोग को बताता हूँ कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगा आप लोग को कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो द कैप्सन अलॉन्ग विद द सेलर वॉज ड्राउन, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको नीचे बताता हूँ, तब वो समझ में आ जाएगा आप लोग को एग्जाम्पल अच्छे से। हेयर इन दिस एग्जाम्पल देखो, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज आर कमिंग। अब हम लोग देखेंगे कि जो एज वेल एज है, जो प्रीपोजिशन यहाँ पे दिया को मतलब आपस में एक सेंटेंस को मिलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एज वेल एज, ठीक है, राम, तो ये तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ इस पे देखेंगे कि यहाँ पे जो एज वेल एज दिया हुआ है, तो उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इज होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है, समझ आया। जैसे कि राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। जैसे सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो एज वेल एज। तो ये देखेंगे कि जो पास में होगा, जो पास में जो सब्जेक्ट होगा ना, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उस हिसाब से हम लोग वर्ब पे फील करेंगे, ठीक है। जैसे कि माई पेरेंट्स एज वेल एज श्याम इज़, यहाँ पे आर होगा, प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एज वेल एज है, इसके पास में क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपका प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, ये सब कुछ प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं आपके, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे मैंने
क्लियर कट में लिखा है कि जब भी कभी प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वेंट टू दी पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे टू क्या है आपका प्रीपोजिशंस है और ये पार्टी क्या है आपका नाउन हो गया, तो ठीक है, आई वेंट टू दी पार्टी, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव कम। तो यहाँ पे हैज़ होगा, क्यों होगा हैज़, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आप लोग को पता है एक आदमी डायरेक्टर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। यहाँ पे यदि दो प्रीपोजिशन हो सकता था या दो आर्टिकल्स रहता, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो हैव होता, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है मैंने, जब भी एंड से दो सब्जेक्ट नाउन ज्वाइंट हो रहा है और आर्टिकल एक आ रहा है तो ये एक आर्टिकल बनता है कि एक ही पर्सन है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन की बात हो रहा है तो वहाँ पे एक ही आर्टिकल्स होगा, ठीक है। ये थोड़ा समझ जाना, एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल वन, आई वेंट टू दी पार्टी, यहाँ पे एक आर्टिकल की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। आई वेंट टू दी पार्टी एक नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी, तो यहाँ पे एक की बात किया जाता है। जैसे यहाँ पे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर होता तो हैव कम होता, ठीक है। यहाँ पे देखो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव, जैसे कि टॉकिंग अबाउट द टू पर्सन, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो गया तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, एन आर्टिकल इज प्लेस जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, इट मीन्स द पर्सन थिंग्स इज द सेम फॉर विच द टू नाउन्स आर यूज, हैंस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। जैसे अभी मैंने बोला, जैसे देखो, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाई हर, ठीक है। यहाँ पे एक है, ये देखेंगे वाइट एंड, ये किसी एक के दो, अभी मैंने बोला ना एंड, जब भी एंड से दो सब्जेक्ट या नाउन ज्वाइंट हो तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर, यहाँ पे तो यहाँ पे आर्टिकल बनता है, एक ही बनता है, जैसे वहाँ पे सिंगुलर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप लोग, ए वाइट, तो यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक गाउन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पर्सन, एक ही मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, देखो एक सेंटेंस में दो आर्टिकल्स यूज़ कर रहा है तो ये गलत हो जाता है। चर्चिल वाज अ, तो यहाँ पे अ, चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे वो चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ठीक है। अब यहाँ दो, बट इफ एन आर्टिकल इज यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट इट रेफर्स टू द डिफरेंट पीपल थिंग्स, हेंस प्लूरल वर्ड विल बी यूज, ठीक है। ये क्या हो रहा है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, यहाँ पे बात किया ना, दैट एक डायरेक्टर ये भी है, एक इसके बारे में बात कर रहा था, एक ये पर्सन हो गया, एक ये पर्सन हो गया, तो यहाँ पे हैव होगा, ठीक है। एक हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, इफ़ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाई नीदर, तो नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन, बट द वर्ड विल बी एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। चलो यहाँ भी वही बात कर रहा है यहाँ पे, जैसे नीदर पंकज नॉर राहुल हैज़ कम, तो यहाँ पे देखना होता है कि नीदर के साथ नॉर है, चलो ये सही है, और यहाँ पे क्या पंकज एंड राहुल, यहाँ पे क्या लिख रहा है, बगल में सब्जेक्ट कौन सा है, राहुल, तो यहाँ पे क्या होगा, पास वाला सब्जेक्ट देखना होता है कि क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हैज़ कम। जैसे कि यहाँ पे देखो, इधर राम और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे प्लूरल रहता है, यहाँ पे क्या होगा, बगल वाला क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन है ना, तो यहाँ पे आपका भर भी प्लूरल होगा, ठीक है। हैज़ श्याम और राम, ठीक है, तो श्याम क्या है, बगल वाला सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ना, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब भी होगा, ठीक है, तो हैज़ हो गया, ठीक है, हैज़ और राम कम, ठीक है। देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, नीदर के साथ नॉर लगता है, इधर के साथ और लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, ठीक है। जैसे कि इधर ऑफ, इधर ऑफ का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू थिंग्स, मतलब दो में से एक किसी को करना है तो इधर ऑफ करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव में इसको लेते हैं, ठीक है, इधर को। एग्जाम्पल, इधर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ स्लैश हैव कम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इधर, तो इधर ऑफ क्या है, प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल प्रोनाउन होगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा, ये कंसेप्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो इसमें थोड़ा अलग है। देखो कंसेप्ट क्या होता है, इधर ऑफ होगा तो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा, लेकिन उसके बाद जो वर्ब होगा ना वो सिंगुलर वर्ब होगा। देखो इधर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो इसके बगल में क्या है, टू ब्रदर्स है, बट यहाँ पे हैज़ कम, हैव नहीं है, यहाँ पे हैज़ कम है, ठीक है। इधर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ कम, तो ये है, ठीक है। जैसे नीदर के लिए देखते, नीदर हमेशा नेगेटिव के लिए बात करता है। देखो नॉट वन आउट ऑफ टू, ठीक है, मतलब दो में से कोई नहीं, ऐसा नॉट नाइदर ऑफ टू,
ठीक है। इफ़ वी राइट ईदर ऑफ 5 मेंबर्स, ये समझना ईदर ऑफ 5 मेंबर्स कभी नहीं होगा इधर, क्योंकि इधर हमेशा 2 के लिए ही बात करता है, यहाँ पे 5 मेंबर्स के लिए है तो हमेशा यहाँ पे 1 होगा। तो ईदर ऑफ 5 मेंबर गलत है, 1 ऑफ 5 मेंबर आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखो नीदर ऑफ 8 स्टूडेंट, यहाँ भी हम लोग क्या बात किए थे कि 2 में से कोई नहीं, तो नीदर ऑफ 8 स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे नन होगा नीदर की जगह, नन ऑफ 8 स्टूडेंट। ठीक है, जैसे यहाँ देखो नीचे देखो ईदर ऑफ द ट्विंस विल बी मेड द ट्रस्टी, देखो ट्विंस मतलब 2 की बात कर रहा है तो इधर बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये देखो नीदर ऑफ द जजेस ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस, नीदर मतलब जजेस, यहाँ पे 2 की बात करें, नीदर ऑफ द जजेस ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट, तो यहाँ पे नीदर सही होगा। इफ़ नीदर ऑफ हिज 4 सन्स, यहाँ 4 सन्स की बात कर रहा है, लुक्ड आफ्टर हिम, तो यहाँ पे कहो नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, यहाँ पे नन होगा। ठीक है, नीदर। नोट यहाँ पे कर लो, नॉट इज़ नॉट यूज विद बोथ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, नॉट इज़ नॉट यूज विद बोथ, बोथ के साथ कभी नॉट नहीं लगता। फॉर दिस पर्पज नीदर ऑफ इज यूज, यहाँ पे देखो बोथ ऑफ देम, यहाँ पे देखो बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, तो बोथ ऑफ देम, फिर यहाँ पे डिड नॉट है तो यहाँ पे बोथ क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोथ की जगह क्या होगा, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। यहाँ पे टुक क्यों हुआ, क्योंकि डिड यहाँ पे सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो इसको हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका टुक हो जाएगा, टुक द एग्जाम, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। और एक बात फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो अरिहंत की बुक है ना, SP बख्शी की है, वन ऑफ द बेस्ट बुक, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। और भी रेन एंड मार्टिन की बुक आती है बट मैं अभी यही यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। एक्चुअली ये मेरे पास पहले से भी था तो मैंने इसको परचेज़ नहीं किया, और मैं इससे ही पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशेंट है, और इसमें सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कंटेंट एक बार सिर्फ इसका कंटेंट दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो। फाउंडेशन मॉड्यूल में क्या है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में आपका फंक्शन ऑफ टेंसेस, रिवीजन एक्सरसाइज, वॉइस मॉडल, रिवीजन एक्सरसाइज, आंसर्स दिए हुए हैं। यूनिट 2 में है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेज, रिवीजन एक्सरसाइज, क्लॉज एनालिसिस, क्वेश्चन टैग, रिवीजन एक्सरसाइज, नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब में रिवीजन है, फिर रिव्यू एक्सरसाइज, आंसर्स। फिर वैसे यूनिट 3 में आपको आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउंस मिलेंगे। फिर यूनिट 4 में आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस। फिर 5 में फ्रेजर वर्ब्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड 6 में यूनिट 6 में मिलेंगे स्पॉटिंग एरर्स, जो कि मिसलेनियस है। इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस पढ़ना है, तो ये बुक आप लोग रेफर कर सकते हो पूरा। तो गाइज आज मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक्स से बताया है, बेसिक से मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे। और अभी इसका एक और पार्ट मैं अभी लाने वाला हूँ, तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो भी बेसिक्स क्लियर करना था मैं यहाँ पे आप लोग को बता दिया हूँ। तो ये मेरा नोट्स भी है, तो नोट्स का मैं एक PDF भी छोटा सा डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और तो आज के लिए बस इतना ही था ब्लॉग में, और मैं इस ब्लॉग को अभी अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखना। ये एग्ज़ाम CUET PG के लिए जो इस ईयर है, नेक्स्ट ईयर भी और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है, लाइक जो भी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी ये हेल्प करेंगे ये वाला। और जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, जो कि मेरा भी एग्ज़ाम है APFC का, जो कि EPFO के डिपार्टमेंट में APFC पोस्ट है, EO एनफोर्समेंट ऑफिसर, AO अकाउंट ऑफिसर एंड APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि कंडक्टिंग बॉडी है UPSC। तो अभी उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और हर दिन अभी मैं इसके बाद एक मॉक भी अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो मॉक आप लोग ज़रूर देखना और उसको प्लीज़ शेयर करना, सो डैट जो भी स्टूडेंट होंगे उनको हेल्प मिलेगा। तो अभी मैं हर दिन APFC के लिए कुछ ना कुछ नोट्स अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और प्लीज़ वीडियोस पसंद आए तो गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और शिवम कुमार IND को प्लीज़ फॉलो करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, जो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। और अभी जो मैंने अपलोड किया इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कुछ भी लग रहा है कुछ गलत, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे चैनल को देखते रहो। जय हिंद।